दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूई इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले सिंपल टेंस और उसके रूल्स। सिंपल टेंस के बहुत सारे रूल्स हैं जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ वो रूल्स होते हैं जिनको सारी दुनिया मानती है। इसको हिंदी में सार्वभौमिक सत्य कथन भी कहते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। हालांकि सूर्य एक ही जगह पे रहता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको सारी दुनिया मानती है कि द सन सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ ऐसे यस लगा रहे हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा की तरफ उदय होता है, और इसको पूरी दुनिया मानती है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ, जैसे बॉयल है, बॉयल के साथ क्या ऐड किया गया है? एस ऐड किया गया है, क्योंकि ये जो वाटर है क्या है? सिंगुलर है। इस कारण यहाँ पे क्या किया गया है? एस का प्रयोग किया गया है। और वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है, और इसको भी पूरी दुनिया मानती है। और ये क्या एक साइंटिफिक मेथड भी है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है एक, जैसे द सन अगेन सेट्स इन दी वेस्ट। सूर्य जो है अस्त होता है कौन सी दिशा में? वेस्ट में। इसी प्रकार से सूर्य जो है वो क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जो हम कल पढ़ चुके हैं। तो जो सार्वभौमिक सत्य कथन है जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसमें हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देखिए, रूल नंबर 2 है अपना। रूल नंबर 2 है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शंस जिनको हम बोलते हैं आदतन क्रियाएं। हैबिचुअल एक्शन कौन से? जैसे रीडिंग, फ्लाइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सब हमारी हैबिचुअल एक्शंस है। और हैबिचुअल एक्शंस के साथ हमेशा इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे he gets up early in the morning, he plays football in morning, he studies at 7 o'clock। तो ये जितनी भी हमारी आदतन क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम डेली यूजेस में करते हैं। अब आदतन क्रियाएं केवल वही नहीं होती जिनको हम रोजाना दोहराते हैं, वो क्रियाएं भी होती है जिनको हम रोजाना नहीं दोहराते। जैसे स्मोकिंग करना हमारी आदत नहीं है, लेकिन हमारी एक आदत हैबिट भी है कि स्मोकिंग हम बिल्कुल भी नहीं करते, जैसे ड्रिंक नहीं करते। तो ये सब क्या हमारी आदतन क्रियाएं हैं, और जितनी भी आदतन क्रियाएं हैं वो सारी इसी टेंस के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या करना है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर थर्ड पॉइंट है अपना साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, या इसको फैक्ट भी बोल सकते हैं। फैक्ट, साइंटिफिक मेथड जो वैज्ञानिक शोध है, जो वैज्ञानिक जितने भी प्रयोग हैं, उनको जब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि प्रयोग करके सब सही साबित किया है, और उसको फिर पूरी दुनिया मानना शुरू कर देती है। जैसे जब द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर है, पानी है, फ्रिज कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब वैज्ञानिक, पहले भी होता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया? शोध करके ये पता किया कि इतने डिग्री पे भैया क्या होता है? पानी फ्रीज हो जाता है। इससे जो शोध करने के बाद सारी दुनिया इनको मानने लग गई। और जो जितने भी साइंटिफिक मेथड हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, यस में स्वीकार करती है, तो उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और वाटर के लिए दोस्तों मैंने पहले बता दिया, ऐसे यस इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर के रूप में माना जाता है। चलो नेक्स्ट है
फोर्थ है अपना न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उनमें भी प्रेजेंट सिंपल का टेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो हेडलाइंस है, जो न्यूज़ है, वो पास्ट की होती है, लेकिन जो पब्लिशिंग टाइम होता है या उसका छपाई का जो टाइम होता है उस टाइम में प्रेजेंट सिंपल का टाइम प्रयोग किया जाता है। जो मोटी वाली लाइन होती है ना हेडलाइंस, उनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है। जैसे विराट कोहली स्ट्राइक्स ए सिक्स, जैसे महेंद्र सिंह धोनी विंस अ मैच इन आईपीएल, इस प्रकार के जैसे डॉक्टर एपीजे कलाम जो स्टार्टिंग में थे, उसके बाद में जितने भी एपीजे कलाम, जितने भी हमारे जो बड़े महापुरुष हैं, उनके बारे में जितनी भी न्यूज़ेस आती है उनके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंसेस द न्यू स्ट्राइक्स या न्यू एनी रूल्स अबाउट इन टैक्सेस व्हाट एवर दे आर। तो जितने भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस है इस टेंस के अंतर्गत आती है। लास्ट और नॉट लीस्ट, ये 5 रूल है जो हमारी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशनल सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल क्या होता है, उसमें एक साइड में कंडीशन दी होती है और दूसरी साइड में उसको पूरा करने की शर्त दी होती है। कंडीशनल सेंटेंस की इफ से तो जैसे वाक्य जुड़ा होगा, और एक साइड में आपको मिलेगा क्या, फ्यूचर टेंस, जिसमें होता है विल और शैल, विल और शैल, और इसके साथ दूसरी साइड में आपको करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो ये हमारा फॉर्मूला है कंडीशनल सेंटेंस का जो मैंने बनाया। तो इफ कंडीशन के लिए होता है, ये इफ क्लॉज होता है जो कंडीशन जोड़ने के लिए। जैसे अगर तुम तेज दौड़ोगे तो क्या करोगे, तुम तेज दौड़ोगे तो क्या रेस जीत जाओगे। जैसे ये सेंटेंस है, इफ यू रन फास्ट, क्या हो गया, रन फास्ट यू विल विन द रेस। जैसे ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई, और क्या आ गया, फ्यूचर टेंस का इसमें प्रयोग किया गया है। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट में जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रहा है, तो दूसरे पार्ट में हमेशा किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार क्या अगर एग्जाम में आपको कोई वाक्य मिलता है और उसके एक पार्ट में आपको फ्यूचर सिंपल का प्रयोग हो रहा है, तो दूसरे पार्ट में आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। तो ये जो रूल्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो रूल्स है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ, सेकेंड वन हैबिचुअल एक्शन, थर्ड वन साइंटिफिक मेथड और फैक्ट, फोर्थ वन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, एंड फिफ्थ वन कंडीशनल सेंटेंस। आई होप सबको समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।